नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहीन और आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बच्चों में फिटनेस के साथ देश प्रेम का जज्बा भी जगा रही है फाइटर एंड फिटनेस एकेडमी। विवाह योग्य सैकड़ों युवक युवतियों ने दिया परिचय। सतनाम भवन में हुआ प्रदेश स्तरीय सम्मेलन। सेक्टर 7 में बिखरी गुजराती समाज की छटा। रंग बिरंगी पतंगों से अटा आसमान। व्यंजनों का लगा स्टॉल। महज चंद रुपयों की खातिर की पत्नी की हत्या। हत्यारे पति ने की आत्महत्या की कोशिश। हालत गंभीर। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। कुछ बच्चों से शुरू हुई दौड़ और महज 3 माह के अंतराल में 60 बच्चों की फौज। शारीरिक मापदंड में अपने आप को सही करने के लिए प्रयासरत हैं ये बच्चे। कारण इन्हें भी देश की सेवा करनी है और इनमें देश प्रेम का जज्बा जगाने का कार्य किया है एक्समैन आर्मी के जवान ने। स्पात नगरी के बैकुंठ धाम के समीप मैदान में सुबह का नजारा ही देखने लायक रहता है। एक्स आर्मी मैन राजेश कुमार सरकार के मार्गदर्शन में 60 बच्चे अपने फिटनेस के लिए पसीना बहाते नजर आएंगे। फाइटर एंड फिटनेस एकेडमी की शुरुआत राजेश कुमार ने 3 माह पूर्व की थी। उस वक्त स्थिति यह थी कि बच्चों को बुलाने के लिए उन्हें घर तक जाना पड़ता था। शुरुआती दौर में 2 बच्चों ने अपनी रुचि दिखाई। 1 सप्ताह के अंतराल में ये 15 बच्चे बैकुंठ धाम के मैदान में नजर आए और आज स्थिति यह है कि बिना बुलाए 60 बच्चे सुबह 5 बजे मैदान में पहुंच जाते हैं। भैया मैं 3 महीने से स्टार्ट किया था इसको। मेरे पास 15 बच्चे थे। 15 बच्चों से स्टार्ट किया। लोग देखते थे कि क्या करा रहा है, क्या कौन पागल आ गया, क्या क्या करा रहा है, फालतू कचड़ा उठवा रहा है, ये दारू की बोतल उठवा रहा है, कैनी उठा रहा है। ठीक धीरे धीरे बच्चे बढ़ते गए और बच्चों ने बहुत मेहनत किया। यहाँ के बच्चों का मैंने बहुत बहुत धन्यवाद। खास तौर पे ये जो पोल लगा, मेरे पास कोई फाइनेंसर नहीं था, सीधे बताता हूँ। अब मैं पेंशनधारी आदमी कितना पैसा लगाऊंगा, इतना धनता लगाया। बच्चों ने अपने घर से पैसा 50 रुपया, 100 रुपया, 150 रुपये, लाख इस ग्राउंड को तैयार किया गया। अब इस बोलने में भी एक अलग उत्साहित लगता है। तो इसको क्या बोलेंगे, फाइटर बोलेंगे। इसी को फाइटर बोलेंगे कि लड़ाकू बच्चे हैं। अब मुझको यहीं से बच्चे निकालना है। मैं इसी गलियों से निकला हूँ, इसी गलियों में पला पड़ा हूँ। मुझे पता है कि कोच का मिलना कितना मुश्किल होता है। सुबह 5 बजे मैदान में पहुंचकर शारीरिक क्षमता बढ़ाने के लिए दौड़, लॉन्ग जंप, रस्सी कूद, फुटबॉल खेलना जैसे खेलों को ये बच्चे राजकुमार के मार्गदर्शन में करते हैं। इन खेलों के माध्यम से राजकुमार ने इन बच्चों के अंदर देश प्रेम की भावना को भी जागृत करने का काम किया है। बड़ी होके आर्मी में जाना चाहती हूँ। यहाँ कितने दिन से चल रहे बेटा ट्रेनिंग? 3 महीना हो गया। कैसा लग रहा है आपको ट्रेनिंग में? बहुत अच्छा। किस टाइप की ट्रेनिंग देते हैं सर लोग आपको? क्या क्या करवाते हैं? लॉन्ग जंप होता है, रनिंग होता है और रस्सी कूद, गेम्स होता है। आपको अच्छा लग रहा है ना? हाँ। में ज्वाइन करें। अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, पर यहाँ पे हमें सीखने के लिए बहुत चीज़ भी मिली है। बहुत नए नए तरीके मिले सीखने के, अपने आप को डेवलप करने के, अपने आप को एडवांस करने के लिए बहुत न्यू टेक्निक्स मिली। सर के बदौलत हमारे सर ने हमें बहुत कुछ सिखाया है, जिसके ज़रिए हम बहुत कुछ आगे कर सकते हैं। खेल के मैदान बच्चों के खेल की सुविधाएं उपलब्ध कराने में इन बच्चों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जो कि 50 रुपए से लेकर 100 रुपए और 200 रुपए तक की पॉकेट मनी को बचाकर खेल सामग्री लाने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। फाइटर एंड फिटनेस एकेडमी के कार्यों की सराहना करते हुए अरविंद रॉय ने एकेडमी के लोगों को धन्यवाद दिया। ये आयोजन फाइटर्स एंड फिटनेस एकेडमी के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें ये फाइटर्स और फिटनेस एकेडमी के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। ये फाइटर्स और फिटनेस एकेडमी जो रिटायर्ड आर्मी मैन हैं उनके द्वारा ये ग्रुप बनाया गया और ये ग्रुप हमारे कैंप के क्षेत्र के बच्चों, जो गरीब तबके के बच्चे हैं, जो आर्मी, पुलिस, नेवी इसकी तैयारी कर रहे हैं, उनको गाइडेंस देता है, वो भी निःशुल्क दे रहा है। ये बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और उसी तहत आज इन्होंने कंपटीशन का आयोजन किया। गुरु घासीदास सेवा समिति सेक्टर 6 भिलाई द्वारा युवक युवती परिचय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें समाज से जुड़े लोगों ने इस आयोजन में शामिल होकर इसे भव्य रूप दिया। गुरु घासीदास सेवा समिति भिलाई सेक्टर 6 द्वारा समाज के सतनाम भवन में विवाह योग्य युवक युवतियों के लिए प्रदेश स्तरीय युवक युवती परिचय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के विभिन्न जिलों से परिजन अपने विवाह योग्य युवक और युवतियों को लेकर
इस प्रदेश स्तरीय सम्मेलन में शामिल हुए हैं। गुरु घासीदास सेवा समिति सेक्टर 6 भिलाई द्वारा समाज से जुड़े लोगों के लिए समय समय पर कई आयोजन करती है। ये प्रदेश स्तरीय युवक युवती सम्मेलन भी उसी कड़ी का हिस्सा है। सम्मेलन में पहुंचे युवक युवतियों ने मंच के सामने खड़े होकर बारी बारी से अपना परिचय दिया। प्रदेश स्तरीय युवक युवती परिचय सम्मेलन को लेकर गुरु घासीदास सेवा समिति सेक्टर 6 भिलाई के अध्यक्ष SK केशवर ने आयोजन को लेकर संपूर्ण जानकारियां दी। आज हम युवक युवती परिचय सम्मेलन सतनामी समाज का प्रदेश स्तरीय कराने जा रहे हैं। इसके माध्यम से जो प्रदेश भर के युवती और युवा जो 18 साल से उम्र में ज़्यादा हैं, जो विवाह योग्य हैं, वो सब आए हुए हैं। अभी तक करीब 600-700 लोगों की प्रविष्टियाँ हो चुकी है। हम परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा के मार्गों पर चल करके क्योंकि अपनी जिम्मेदारी को अपनाते हुए कि समाज की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, उनके माँ बाप से भी बड़ी जिम्मेदारी समाज का है कि सामाजिक व्यवस्था को कैसे दुरुस्त किया जाए। तो आपसी वर विवाह के माध्यम से जो ये नवयुवक नवयुवती बच्चे हैं, उनके भविष्य के मार्ग को प्रशस्त करने के लिए ये आयोजन किया गया है। सकल गुजराती समाज के द्वारा रविवार को BSP सेक्टर 7 स्कूल मैदान में पतंग उत्सव का आयोजन बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक चलने वाले इस रंगारंग पतंग उत्सव के दौरान मैदान में चारों ओर मानो गुजराती संस्कृति की छटा बिखर गई हो। इस आयोजन में गुजराती व्यंजनों का भी समावेश देखने को मिला, जिसका उपस्थित जनों ने खूब लुत्फ उठाया। आयोजन में हर तरफ रंग बिरंगे पतंग, क्या बच्चे क्या बूढ़े, किसी के हाथों में उड़ते पतंग की डोर तो किसी के हाथों में मांझे से भरी लटाई, कोई कन्नी देता तो कोई किसी की पतंग काटता। मानो यह नज़ारा हो गुजरात के पतंग उत्सव का, जहां मकर संक्रांत का पर्व मनाया जा रहा हो। कुछ ऐसा ही नज़ारा भिलाई के सेक्टर 7 स्कूल मैदान में रविवार को देखने को मिला। यहां गुजराती समाज के द्वारा पतंग उत्सव मिलन समारोह रखा गया था, जिसमें समाज के लोगों में अपनी अपनी संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया। इस दौरान गुजरात के पारंपरिक व्यंजनों का भी स्टॉल लगाया गया, जिसका यहां उपस्थित लोगों ने भरपूर आनंद उठाया। आयोजन के संबंध में गुजराती समाज के अध्यक्ष रजनी भाई दवे ने जानकारी देते हुए बताया, जिस तरह गरबा की शुरुआत भिलाई के सेक्टर 4 से शुरू होकर आज दूर भिलाई के हर क्षेत्र में की जा रही है, उसी प्रकार इस पतंग उत्सव की पहल से उत्तरायण उत्सव की धूम भिलाई के कोने कोने तक पहुंचे। पतंग महोत्सव का ये मतलब है, गुजरात में बहुत धाम-धूम से मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ में अभी तक बहुत कम है। जैसे यहाँ छत्तीसगढ़ में डांडिया शुरू हुआ है और गली मोहल्ले में डांडिया है, ऐसी गली मोहल्ले में पतंग उड़ाए, ऐसी मेरी आशा है। इसमें कहाँ के प्रतिभागी? यहाँ से रायपुर है, भिलाई है, धमतरी है, कुर्सीपार है और दल्ली राजा से हर जगह से है। समिति वाले के लिए एक तो पूरा स्टॉल लगा हुआ है, भोजन की व्यवस्था भी है और बच्चे का प्रोग्राम है, बच्चे को गिफ्ट भी दिया जाता है। बहरहाल गुजराती समाज का यह आयोजन उन सभी समाजों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है जो अपनी संस्कृति को वर्तमान परिवेश में भूलते जा रहे हैं। इस तरह के आयोजन समाज को अपनी संस्कृति और एकजुटता के बंधन में पिरोए रखने के लिए आवश्यक है, जिससे आने वाली पीढ़ी को एक नई सीख मिले। ग्रैंड न्यूज़ के लिए सूरज सिंह की रिपोर्ट। महज 50 रुपए के लिए अपनी पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी ने स्वयं आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन पड़ोसियों ने थाने में फोन किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गंभीर अवस्था में अस्पताल पहुंचाया, वहीं मृतक के शव को मरच्यूरी भिजवाया। जामुल थाना अंतर्गत छावनी मंगल बाजार के समीप निवासरत राजकुमार पटेल ने शनिवार की शाम को अपनी पत्नी अनीता पटेल से कुछ रुपए की मांग की। अनीता ने रुपए देने से मना कर दिया। दोनों के मध्य पहले विवाद हुआ, फिर आरोपी राजकुमार ने पास पड़े हुए सब्बल से अनीता के सर पर वार किया। चोट इतनी घातक थी कि घटनास्थल पर ही अनीता के प्राण पखेरु उड़ गए। कुछ देर तक लाश के पास बैठकर आरोपी रोता रहा, फिर स्वयं की यह लीला समाप्त करने के उद्देश्य से फांसी लगाने की कोशिश की। उसके बाद उसी सब्बल से स्वयं पर भी वार किया। पड़ोसियों ने उक्त घटना की सूचना थाने में दी थी। मौके पर पहुंचकर जामुल पुलिस ने आरोपी राजकुमार को लाल बहादुर शास्त्री चिकित्सालय पहुंचाया। डॉक्टरों ने आरोपी का परीक्षण कर जिला चिकित्सालय दुर्ग भेजा। संबंध में अभी प्राथमिक तौर पे जो जानकारी आई है वो ये आई है कि राजकुमार ने अपनी पत्नी से 50 रुपये मांगा, उस पर से इनका विवाद हुआ, जिस पर उसने अपने रॉड से अपनी पत्नी की हत्या कर दी। उसको खुद भी चोटें आई हैं। वो पूछताछ पे बता रहा है कि ये चोटें मैंने अपने आप को ख़त्म करने के लिए पहुंचाया है। अस्पताल उसको भेजा गया है और इलाज जारी है।
उड़ान एक मंजिल संस्था द्वारा महिला क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन किया। रविवार का दिन भिलाई की महिलाओं के लिए खास रहा। अवसर था खेल प्रतिभा को प्रदर्शित करने का। ये अवसर इन सभी महिलाओं को भिलाई की उड़ान एक मंजिल संस्था द्वारा दिया गया। महिलाओं ने भी अपने अंदर छुपी खेल प्रतिभा का जौहर दिखाते हुए किसी ने फील्डिंग तो किसी ने बॉलिंग और किसी ने हवा में चौके छक्के की बारिश की। इस महिला क्रिकेट प्रतियोगिता के आयोजन को लेकर महिलाएं काफी उत्साहित नजर आ रही थी और मीडिया के माध्यम से क्या कहा आप भी सुने। मेरे को बहुत खुशी हो रही है क्रिकेट खेलकर, बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हम लोग अभी तक बेलन में थे लेकिन आज बैट में उतर आए हैं, बहुत खुशी हो रही है। सर ये तो सबसे पहले महिला सशक्तिकरण की दिशा में ये बहुत बढ़िया प्रयास है क्योंकि महिलाएं जब शादी के बाद वैसे भी अपने फिजिकल एक्टिविटीज़ पे बिल्कुल ध्यान नहीं देती हैं और हमारा जो थीम साई एरोबिक है वो स्पेशली इस पे वर्क करती है और महिलाओं स्वयं इसमें बिजी रह सकती हैं और अपने हेल्थ के लिए हेल्थ कॉन्शियस है, इसलिए महिला सशक्तिकरण की दिशा में तो बहुत बढ़िया प्रयास है। उड़ान एक मंजिल संस्था द्वारा महिला क्रिकेट प्रतियोगिता का यह प्रथम वर्ष है। संस्था की अध्यक्ष अंजू साहू ने आयोजन का उद्देश्य भी बताया। इस प्रतियोगिता के पीछे हमारा उद्देश्य यही है कि हम लोग शुरू से 3 सालों से जब हमने ये संस्था शुरुआत की थी, हमारा उद्देश्य सिर्फ यही था कि महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर काम करना और उनके रोजगार को लेकर के काम करना। तो हमने अभी तक के 3 सालों में बहुत जगह प्रशिक्षण अपना दिया है और बहुत सी महिलाओं को रोजगार भी उपलब्ध कराया है। और महिला का जो टैलेंट होता है, चाहे वो हर दिशा में हो, चाहे नृत्य में हो, चाहे गाने में हो, चाहे पहली बार ऐसा हुआ है कि भिलाई में खेल के प्रति भी हमने महिलाओं को जागरूक करने की कोशिश की। ये कार्यक्रम को करते वक्त हमें बहुत हानियां और कहना चाहिए परेशानियों का जो है सामना करना पड़ा, लेकिन अंततः आज हम इस चीज़ में जो है आज सफल हुए हैं। ये हमारे सबसे बड़ी गर्व की बात है। महिलाओं के लिए महिलाओं द्वारा संचालित संस्था की दुर्ग सांसद विजय बघेल ने भी तारीफ की और महिला क्रिकेट प्रतियोगिता को बेहतर आयोजन कहा। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारी बहनें, उड़ान एक मंजिल की हमारी बहनें अंजू साहू जी के नेतृत्व में निरंतर नित्य नए कार्य कर रही हैं। रचनात्मक कार्य में तो लगी रहती हैं, सामाजिक कार्यक्रमों में भी लगे रहती हैं और अब खेल की दिशा में भी उन्होंने अपने कदम बढ़ाया है। मेरी ओर से बहुत बधाई है, शुभकामनाएं हैं। और ये जो महिला क्रिकेट टीम क्रिकेट प्रतियोगिता चल रही है, बड़ा अच्छा मनोरम दृश्य है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वक्त है एक ब्रेक का, आप देखते रहिए ग्रैंड न्यूज़। मैं नव वर्ष में प्रदेश के सभी लोगों को, छत्तीसगढ़ वासियों को, देशवासियों को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। नया वर्ष सबके लिए शुभ हो, परंतु कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए आप लोग इस नए वर्ष को मनाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। बेहतर होगा कि परिवार के साथ इस वर्ष घर पे ही नया वर्ष मनाने का प्रयास करें। इस अवसर पर मैं सबको अपनी शुभकामनाएं देता हूं। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थित खूबसूरत कॉटेज एंड रूम्स, बस्तर आर्ट से सुसज्जित शानदार कॉटेज, सर्व सुविधा युक्त रूम्स, बाथटब युक्त बाथरूम, स्विमिंग पूल, बच्चों के खेलने के लिए पार्क, खान पान की व्यवस्था, प्रोफेशनल सर्विस, सेंचुरी घुमाने के लिए वाहन की व्यवस्था। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा। फॉर बुकिंग एंड मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 9425507202। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish.
This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire, and exclusive DJ beats for extreme fun, and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. दुर्ग जिले में चिकित्सा के क्षेत्र में वरदान साबित हो रहा एसआर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर। धमदा रोड चिखली में संचालित एसआर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर में सुविधाएं। भारत सरकार की आयुष्मान योजना के तहत मरीजों का निशुल्क अस्पताल में इलाज, आईसीयू, एनआईसीयू की सुविधा, इलाज से संबंधित सभी कार्य, सीटी स्कैन, एक्सरे, सोनोग्राफी और ईसीजी के साथ 24 घंटे मेडिकल स्टोर्स की सुविधा उपलब्ध है। भारत सरकार की आयुष्मान योजना के तहत जले हुए मरीजों, एक्सीडेंटल मरीजों एवं पाली ट्रामा के मरीजों का भी इलाज किया जाता है। हॉस्पिटल में 24 घंटे एम्बुलेंस की भी सुविधा उपलब्ध है। एसआर हॉस्पिटल में हड्डी से संबंधित सभी रोग, दांतों से संबंधित सभी रोग और सभी बीमारियों का इलाज अनुभवी डॉक्टरों की टीम के द्वारा किया जाता है। हमारा पता एसआर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर, चिखली रोड, दुर्ग, छत्तीसगढ़। हेल्पलाइन नंबर 6262613200, 6262613300, 6262613400। इस्पात नगरी के हृदय स्थल आकाशगंगा में सर्व सुविधा युक्त कुणाल लॉज, ठहरने की उत्तम व्यवस्था, एसी और नॉन एसी कमरे सबसे कम रेट पर 24 घंटे उपलब्ध है। हमारा पता आकाशगंगा रेलवे क्रॉसिंग के समीप, शॉप नंबर 1, सुपेला, भिलाई, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9399418251। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफ़ी ज़्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है, और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है, और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। आपके शहर में सर्व सुविधा युक्त होटल शिव प्रभा इन नई साज सज्जा के साथ लजीज व्यंजनों का लुत्फ उठाइए। पार्टी मीटिंग के लिए विशेष व्यवस्था, हर रूम में घर जैसा माहौल पाएं। एक बार सब परिवार आएं। नए बिजनेस रूम, नए एग्जीक्यूटिव रूम, साथ में 24 घंटे डॉक्टर की सुविधा, गर्म और ठंडे पानी की सुविधा, वाईफाई और इंटरनेट की सुविधा, शादी पार्टी के लिए एसी हॉल। स्थान भिलाई के हृदय स्थल नंदिनी रोड से लगा हुआ, यात्रियों की सुविधा के लिए भिलाई पावर हाउस रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड से चंद कदम की दूरी पर। वहीं राजधानी स्थित स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट से 35 किलोमीटर की दूरी पर संचालित आपका अपना होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन की द फैमिली रेस्टोरेंट, साथ ही होटल अपना केसरी लॉज की भी सुविधा का लाभ उठाएं।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। 1900 से 2800 रुपए हो पुलिस कर्मियों को ग्रेड पे, जिसको लेकर सामाजिक संस्था सेवा परमो धर्म द्वारा समर्थन जुटाया जा रहा है। दुर्ग जिले के विभिन्न क्षेत्रों में आम जनता के समक्ष पुलिस कर्मचारियों के वेतन विसंगति को दूर करने के प्रयास में शांतिपूर्ण अभियान चलाया गया। 24 घंटे जनता की सुरक्षा और यातायात व्यवस्था बनाए रखने में जुटे रहने वाले पुलिस कर्मियों को सम्मानजनक ग्रेड पे मिलने की मांग लगातार जारी है। अन्य कार्यों के बनिस्बत ज्यादा और बड़ी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने वाले जवानों का ग्रेड पे बढ़ाने का बीड़ा सामाजिक संस्था सेवा परमो धर्म ने उठाया है। पुलिस कर्मियों के लिए चलाए जा रहे अभियान को लेकर दुर्ग सांसद विजय बघेल व पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे के समक्ष आवेदन देकर पुलिस कर्मचारियों के सारे विषय से अवगत कराया गया, जिस पर सांसद और पूर्व मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री व राज्यपाल के समक्ष इन बातों को रखेंगे और अपने तरफ से अनुशंसा पत्र लिखने की बातें कही। इस अभियान को लेकर सामाजिक संस्था सेवा परमो धर्म के सक्रिय कार्यकर्ता भूषण कुमार ने ग्रैंड न्यूज को अपनी प्रतिक्रिया दी। सेवा परमो धर्म द्वारा चलाई जा रही मुहिम हक की लड़ाई पुलिस कर्मचारियों के हित के लिए हमने हस्ताक्षर अभियान चलाया है। पूरे भिलाई नगर में 2500 लोगों का हस्ताक्षर लेकर हमने इस कार्यक्रम का समापन आज किया। इसमें माननीय श्री विजय बघेल जी, माननीय श्री प्रेम प्रकाश पांडे जी, माननीय महापौर देवेंद्र यादव जी को ज्ञापन सौंपकर इस कार्यक्रम का समापन किया हमने। एम्प्लॉयज यूनियन ऑफ छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक का प्रदेश स्तरीय सम्मेलन शनिवार को आयोजित किया गया, जिसमें पूरे देश प्रदेश से फेडरेशन के लोग पहुंचे और बैंकों से संबंधित विषयों पर विशेष चर्चा कर पत्रकारों को बैंक संबंधी विषयों की जानकारी दी गई। एम्प्लॉयज यूनियन ऑफ छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक का राज्य स्तरीय सम्मेलन शनिवार को आयोजित किया गया, जिसमें पूरे देश के साथ देश प्रदेश फेडरेशन के लोग पहुंचे। प्रदेश स्तरीय आयोजन की जानकारी देते हुए यूनियन के ऑल इंडिया SBI स्टाफ फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी संजीव के बंदलिस ने बताया कि उक्त आयोजन सरकार द्वारा की जा रही पेंशन व वेतन भत्ते सहित नीतियों की मांगों को लेकर किया गया है, जिसमें पूरे प्रदेश सहित देश से लोग यहां पहुंचे हुए हैं। बातचीत में बंदलिस ने कहा कि जिस तरीके से बाजार में अभी प्राइवेट बैंक आ गए हैं, उसको लेकर कहीं न कहीं आम जनमानस में भ्रांतियां फैली हुई है, जिसको दूर करने की जरूरत है। वहीं नोटबंदी के फैसले पर उन्होंने कहा कि सरकार ने जिस तरीके से काला धन वापस लाने और भ्रष्टाचार समाप्त करने हेतु उक्त निर्णय किया था, कहीं न कहीं वह काला धन या भ्रष्टाचार पर रोक लगी है। वहीं मार्केट में नकली नोटों का भी जो जखीरा प्राप्त हुआ करता था, उस पर भी लगाम लगा है। यह एक अच्छा कदम था। बातचीत में बंदलिस ने यह भी कहा कि शासकीय योजनाओं के क्रियान्वित सहित बैंक अपनी योजनाओं के माध्यम से भी ग्राहकों को वित्तीय सहायता प्रदान करते हुए ग्राहकों के साथ प्रदेश में कृषि व्यापार एवं विकास में सतत सहयोगी है, जहां विश्वव्यापी कोरोना महामारी के द्वारा बैंक द्वारा शासन की मंशा के अनुरूप निर्बाध रूप से बैंकिंग सुविधा प्रदान की गई। इसके लिए बैंक के सेवा आयुक्तों को उन्होंने हृदय से धन्यवाद दिया और प्रबंधन द्वारा समय समय पर इस मुश्किल समय में सेवाएं प्रदान करने हेतु आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने का प्रयास किया गया। के अंदर जो छत्तीसगढ़ के अंदर स्टैब्लिश है, जिसके कि हम नया एक यूनिट बनाने जा रहे हैं, उसके नए ऑफिस बेयरर्स यहाँ में इलेक्ट करने, नई टीम इलेक्ट करनी है और नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ बैंक एम्प्लॉइज़ के साथ ये साथी हमारे सारे जुड़े हैं। इनको हम बेस्ट ब्लेसिंग्स देने और इन्हें एक दिशा निर्देश देने के लिए कि किस तरीके से नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ बैंक एम्प्लॉइज़ जो एक नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, हमारा किसी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएशन नहीं है, तो नॉन पॉलिटिकल जो हमारी एक आइडियोलॉजी है उसको हम प्रमोट करने के लिए रीजनल रूरल बैंक के जो छत्तीसगढ़ की शाखाएं हैं, इसके अंदर हमारा नया यूनिट स्थापित हुआ है, जिसके जनरल सेक्रेटरी ये बैठे हैं, ये प्रेसिडेंट हैं, तो उनका हम नया इलेक्शन यहाँ करके और एक नया निर्देश देके फिर उसके बाद चले जाएंगे। रेलवे बिलासपुर जोन के GM गौतम बनर्जी वार्षिक निरीक्षण के दौरान भिलाई 3 पहुंचे थे। वहां पर पूज्य सिंधी पंचायत, जैन युवा मंच, स्वर्णकार समाज एवं प्रगतिशील रेल कल्याण एवं विकास समिति सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने मिलकर भिलाई 3 स्टेशन पर एक्सप्रेस ट्रेनों के स्टॉपेज की मांग कर ज्ञापन सौंपा। रेलवे के जनरल मैनेजर गौतम बनर्जी से मुलाकात कर नगर निगम के सभापति विजय जैन ने भिलाई 3 रेलवे स्टेशन पर एक्सप्रेस ट्रेनों के स्टॉपेज की मांग की। रेलवे स्टेशन भिलाई 3 पूर्व में जंक्शन रहा है। यहाँ के नाम से भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण हुआ है। इस स्टेशन की महत्ता को देखते हुए सर्व सुविधा युक्त स्टेशन का निर्माण किया जाए तथा वर्तमान स्थिति में यहाँ मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों का निवास स्थान भी है। इसी तरह प्रगतिशील रेल कल्याण एवं विकास समिति के सदस्यों ने भी 10 एक्सप्रेस ट्रेनों को रोकने की मांग की है तथा GM को ज्ञापन सौंपा है। वहीं जैन युवा मंच के सदस्यों ने रेलवे बोर्ड जिला दुर्ग की समिति में स्थान देने की मांग की। भिलाई 3
के नाम से पूरी शहर की बसावट हुई है और इसका विस्तार भिलाई के नाम से बहुत फैला हुआ है, परंतु जो जिस जगह के नाम से भिलाई का विस्तार हुआ है वही जगह आज उपेक्षित है और लगातार ये भिलाई 3 जो है मिनी इंडिया के स्वरूप में है। यहाँ पे दक्षिण उत्तर सभी क्षेत्र के लोग यहाँ निवास करते हैं। यहाँ ट्रेन रुकने की व्यवस्था के लिए हम लोग जीएम से मांग किए हैं कि जो एक्सप्रेस है रुके और यहाँ से हमारे यात्री को सुविधा हो। भिलाई 3 रेलवे स्टेशन की लंबे समय से उपेक्षा हो रही है। यहाँ के निवासी एक्सप्रेस ट्रेनों के स्टेशन पर स्टॉपेज की मांग उठा रहे हैं। पहले यह जंक्शन हुआ करता था, उसे उठाकर दुर्ग ले जाया गया। उसके बाद माल धक्का भी बंद हो गया है। भिलाई 3 से खिलावन सिंह चौहान की रिपोर्ट। भिलाई पावर हाउस मार्केट में लोगों के वाहनों और पशुओं का जमावड़ा लगा हुआ है। मार्केट में लोग वाहन को लेकर सब्जी और अन्य वस्तुएं खरीदने के लिए आते हैं, जिसके कारण इन आवारा पशुओं और बेतरतीब रखे वाहनों की वजह से राहगीरों और दुकानदारों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। भिलाई के सबसे बड़े मार्केट पावर हाउस में लोगों के द्वारा वाहनों की अव्यवस्था देखी जा रही है। अत्यधिक संख्या में लोग वाहनों को मार्केट के बीचों बीच अव्यवस्थित ढंग से खड़ी करते हैं, जिससे वहां के राहगीरों को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। दुकानदार द्वारा ग्राहकों को समझाने के बाद भी लोग उनकी बातों को अनदेखा कर देते हैं, जिससे कभी कभार उनके बीच बहस और झगड़े तक बात पहुंच जाती है। नो पार्किंग जगहों पर कुछ लोग अपना डेरा लगाकर व्यवसाय कर रहे हैं। लोगों को बोला जाता है कि भैया अपनी गाड़ी पार्किंग में खड़ी करो, मगर वो लोग मानते नहीं। लोग मानते नहीं है, बोलते हैं आपको क्या रखा है, हम जा रहा हूँ। मैं तो निवेदन करता हूँ कि आप पार्किंग में गाड़ी खड़ी करें, अच्छी मार्केट वाले भी उनका भी धंधा होगा। कुछ जगहों पर वाहनों की अव्यवस्था के साथ गंदगी का भी ढेर लगा हुआ है, जिस पर निगम की कोई नजर नहीं है। साथ ही वाहनों के चोरी होने के डर से लोग अपनी गाड़ी को पार्किंग में नहीं खड़ी करते। भाई का एक तो पर्सल गाड़ी नया हीरो होंडा मतलब चोरी हो गया बाहर से नवरात्रि के टाइम था, तो सब FIR दर्ज कराया थाने में, मिले ही नहीं। कितने मुश्किल से आदमी लेता है, शौक तुम्हारा 60, 70, 80 हज़ार का सामान है। ग्रैंड न्यूज़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब इजाजत दीजिए, नमस्कार।